फरीदाबाद के सूरजकुंड में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता के लिए पहुंचे, जहां पर करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के अंदर लगभग 32 एजेंडों पर बातचीत की जानी है। वहीं आपको बता दें, यह बैठक कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा और राज्य और कहीं ना कहीं केंद्र के तालमेल को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बैठक मानी जाती है। इस बैठक के अंदर जहां एक तरफ आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होनी है, जैसे पंजाब के SYL का मुद्दा काफी अहम मुद्दा है। इसके अलावा पॉल्यूशन की बात की जाए, फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी में पकड़े गए टेररिस्टों की बात की जाए, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा विशेष तौर पर होनी है। और साफ तौर पर इसकी जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। ये बैठक है सुबह 10:30 बजे आज शुरुआत हुई थी और करीब जो है वो 2:30 बजे जो है ये बैठक समाप्त होगी। इस बैठक में तमाम जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री और इसके अलावा उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। और साफ तौर पर इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा का एक अहम मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ जो केंद्र और जो राज्य है वो किस तरीके से आपसी तालमेल के साथ जो है वो बेहतर आगे काम कर सकते हैं, उस विषय पर भी जो है वो विशेष तौर पर जो है वो चर्चा रहने वाली है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गुरुग्राम पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव गुरुग्राम में रोटरी ब्लड सेंटर में आज रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में सिविल अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि जल्द ही सिविल अस्पताल बनाने का जो टेंडर है वो हो जाएगा और गुरुग्राम वासियों को जल्द ही सिविल अस्पताल मिल जाएगा। वहीं राव इंद्रजीत के संन्यास वाले बयान पर भी आरती राव ने कहा कि राव साहब ने ये कहा था कि युवाओं को आगे लाने की जरूरत है, आगे चलकर युवा ही हमारा देश चलाएंगे, लेकिन अभी राव इंद्रजीत रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। बिहार में जो चुनाव हुए उसको लेकर आरती राव ने कहा कि बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में 150 से ज्यादा सीटें बिहार में बीजेपी जीतेगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार देखने को मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते ग्रैब 3 दिल्ली NCR में लागू किया गया। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सड़क पर वाहन है वो जो है लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रैब 3 है उसके कारण कुछ जो प्रतिबंध है वो वाहनों पर भी लगे हैं। BS3 और BS4 जो पेट्रोल डीजल हल्के वाहन है उनको चलाने की जो अनुमति है वो नहीं होगी। ये ग्रैब 3 के तहत होता है। इसके अलावा ग्रैब 3 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लग जाती है, रोड बनाने और मरम्मत करने जैसे कार्य रुक जाते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के कक्षा 5 तक के, उनको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो क्लासेस के जरिए जो है ले पाएंगे, ये जो है होता है। इसके अलावा स्टोन क्रशर ऑपरेशन जो है बंद होता है, खुदाई और उससे जुड़ी गतिविधियां भी बंद कर दी जाती है, धूल और धुएं से जुड़े हुए कार्य जो है बंद कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति इसी प्रकार से बनी हुई नजर आ रही है। सरकारें जरूर काम करती हुई नजर आती हैं, चाहे वो वाटर स्प्रिंकल की बात की जाए फिर अन्य चीज़ों की बात की जाए, लेकिन वो काम जो है नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और हर साल की भांति ही दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खराब, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पास पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में रेवाड़ी का धरोड़ा प्रदूषण के मामले में टॉप पर बना हुआ है। अगर पूरे अक्टूबर माह की बात करें तो रेवाड़ी का जो धरोहरा है, औद्योगिक क्षेत्र है, वह है पूरी तरह से पूरे देश में टॉप पर बना हुआ है। अगर आज की बात करें तो आज जो AQI है वो रेवाड़ी का 334 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में प्रदूषण किस मात्रा में फैल रहा है। अगर प्रदूषण को देखते हुए जिला उपायुक्त ने बीते मंगलवार को ग्रैब 3 लागू किया गया था, जिसमें कुछ निर्माण कार्यों से लेकर और दूसरी पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं डीसी के जो आदेश है वो आदेश हवाई होते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें जिला सचिवालय से मात्र कुछ दूरी पर ही डीसी के जो आदेश है वो कहीं ना कहीं दरकिनार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्माण कार्य वस्तु जारी है, यहाँ तक कि जो अब सरकारी जो कार्य है वो भी नहीं रोके गए हैं। दूसरी नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद द्वारा जो पेड़े पर छिड़काव किया जाना था वह भी एक दिन मात्र कर उसके बाद बंद कर दिया गया।
तो लगातार यहाँ जो AQI है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। अगर औसतन की बात करें तो 270 यहाँ नापा जा सकता है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो औसतन 100 जो है औसतन 270 यहाँ AQI नापा जा सकता है। अगर सुबह की बात करें तो धारोड़ा में 334 AQI दर्ज किया गया था।